सुनो बच्चों, कहानी जानी पहचानी शेर और चूहे की। चलिए सुनते हैं बहुत ध्यान से। देखिए, एक बार की बात है। एक चूहा और एक शेर था जो कि जंगल में रहते थे। शेर हमेशा अच्छे से अपने सो के खा पी के सोया हुआ था। एक बार क्या हुआ कि उसी समय एक चूहा कहीं से फुदक फुदक के आया और शेर की शरीर पे चढ़ के और खेलने लगा। उसके पूँछ पे चढ़े, कभी कभी पीठ पे चढ़े, कभी मूँछों के बाल छुए, कभी आँखों के बाल छुए ना। इस तरह से उछल कूद मचा रहा था। पहले तो शेर को लगा कि लगता है कोई मच्छर या मक्खी है जो मुझे काट रही है बार बार। तो वो क्या किया कि बार बार अपने मुंह को झटक देता था और अपनी पूँछों से हवा करने के लिए, भगाने के लिए चेष्टा किया। लेकिन जब लास्ट में देखा कि अरे ये तो भाग ही नहीं रहा है, बार बार आ जा रहा है, बार बार आ जा रहा है, जब कई बार डिस्टर्बेंस लगा उसको, तो उसने क्या किया कि अपनी आंखें खोली और बहुत ध्यान से देखा। सामने देखता क्या है कि एक चूहा है अदना सा, और यही उसके पीठ पे उछल कूद मचा रहा है। अब तो उसको रहा नहीं गया और वो झट से क्या किया कि अपने एक हाथ से उसको पंजे में पकड़ लिया चूहे को, और बहुत ही गुर्राते हुए बोला, हेलो चूहा, तुम इतने छोटे से पिद्दी बराबर हो और मेरी नींद को खराब करने चले हो। चूहा तो तुम डर गया, सहम गया। अरे महाराज, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, इतनी देर से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब बंद करोगे, अब बंद करोगे। मुझे लगा पहले कि मच्छर मक्खी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम थे। हुँ? उसने ऐसा शेर को गुस्सा में देख के चूहे की तो एकदम घिघी बन गई। वो सोच ही नहीं पा रहा था क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। उसने कहा, महाराज एक बार बस मुझे क्षमा कर दीजिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। उसने कहा, ठीक है बताओ, बात सुन लेंगे, उसके बाद तो मैं तुम्हें खा ही जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज मुझे मेरी नींद बहुत ख़राब हुई है। कहा, ठीक है महाराज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो उसने कहा, ठीक है बताओ। कहा कि एक बार प्लीज़ महाराज मुझे जाने दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा जीवन में कभी नहीं गलती करूँगा। मैं कान पकड़ता हूँ, और मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, कभी आपके भी काम आऊँगा। देखिएगा महाराज, एक न एक दिन ज़िंदगी में ज़रूर मैं काम आ सकता हूँ। इस पे शेर को हंसी आ गई। तुम और मेरे काम। उसने सोचा, बहुत ज़ोर से ठहाके लगाया, और चूहा उसकी बात का बुरा तो माना, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अपने मन में अपनी दुख को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया, और उसने फिर वही अपनी बात दोहराई कि हाँ महाराज, मुझे एक बार बस जीवन में मौका दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। शेर ने सोचा, ठीक है चलो छोड़ देते हैं। उसको थोड़ी सी दया आ गई और उसको कहा कि ठीक है, जाओ घर जाओ। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि फिर शेर घूम रहा था जंगल में। फिर अचानक से उसे लगा कि कुछ लोग आ जा रहे हैं, पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। तो उसने थोड़ा सा अपने आप को छुपा के और देखा कहीं झाड़ियों से, तो लगा कि कोई आ रहा है। पहले उसने छुपने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की कि मैं छुप जाता हूँ ताकि मुझे कोई देखे ना। पहले उसने सोचा कि रुको, मैं झपट्टा मार के एक एक करके सबको खा जाऊँ। लेकिन जब उसने देखा कि कई सारे लोग हैं, तो फिर उसने सोचा कि नहीं, कई सारे लोगों को एक साथ मैं हमला नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि चलो मैं छुप जाता हूँ। लेकिन उसका छुपना सोच रहा था, इतनी सब देरों में क्या किए कि वो बहुत सारे लोग जो थे वो इसलिए आए थे, बहुत सारी एक गाड़ी लेके आए थे और उसमें बहुत सारे लोग आए थे। कुछ जंजीरें रखे थे, कुछ एक कैद करने वाला जो होता है ना चिड़ियाघरों में, वो चिड़ियाघर के लिए जंगली पशु को लेने वाले थे। यानी कि शेर का शिकार नहीं कर, सॉरी, शेर को पकड़ के और पिंजरे में बंद करके ले जाने वाले थे। तो इसी के लिए आए थे। जो उन्होंने दूर से शेर को देखा कि जंगल की तरफ भाग रहा है,
उसी समय उन्होंने क्या किया कि अपना एक जाल फेंक दिया, और इस तरह से सोच ही नहीं पाया शेर कि अब मैं कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ, वो जाल में फंस कर रह गया। अब फिर शिकारी अपना काम करने लगे, वो अपना गाड़ी का इंतज़ाम करने लगे और ले जाने की तैयारी करने लगे। इतना ही में शेर को समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने खूब ज़ोर से चिल्लाया, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि वो सबको बुला रहा था जंगल से, किसी भी जानवर को, कि कोई भी मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। अचानक से चूहा सो रहा था अपने बिल में, वही चूहा जो कि जिसकी की जान बख्शी थी शेर ने, वही चूहा पास में ही सो रहा था। अचानक से उसको लगा कि अरे ये तो हमारे महाराज की आवाज़ है, तो मुझे उनकी देखना चाहिए कि क्यों बुला रहे हैं, क्या बात है कि बचाओ बचाओ बोल रहे हैं। भागा भागा तुरंत आया और आसपास अपने नज़र दौड़ाया कि देखा बहुत सारे लोग हैं। वो भी सका, फिर देखा थोड़ी देर बाद कि वो एक जाल में शेर महाराज जो हैं कैद हैं। तो झट से आया और कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, हम हैं ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, जी जान से हेल्प करूँगा। उसने पहले तो शेर कहा कि अरे देखो कितने सारे लोग हैं, तुमको पकड़ के लेके चले जाएंगे, तुमको मसल देंगे, भाग जाओ, मेरी जान के पीछे अपना जान मत गंवाओ। लेकिन फिर भी उसने कहा चूहे ने कि नहीं नहीं महाराज, मैं भले मर जाऊंगा लेकिन मैं आपको छोड़ के इस तरह से परेशानी में नहीं जा सकता। और इस तरह से वो चुपचाप उसको जाल को फटाफट फटाफट काटा और उनको बचा लिया। इस तरह से जो ही तब तक आ रहे थे शिकारी लेने के लिए, तब तक इतनी तेज से भागते हुए और उसको चूहे को अपने पीठ पे बैठाया और शेर तेज़ी से दौड़ते हुए जंगल में दूर भाग गया और जाके एक जगह पे ले जाके चूहे को उतारा अपने पीठ से। चूहे ने कहा, महाराज ये क्या आपने किया, आपने भागा तो ठीक लेकिन मुझे साथ क्यों लेके आए। तो उस पर उसने कहा कि जानते हो चूहा मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। तो उसने कहा नहीं जानता हूँ महाराज। कहा कि मैं तुमसे अपने किए कि उस दिन की बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने कहा मैंने ऐसा क्या किया था कि आप मुझे माफ़ी हमसे मांगेंगे। और तो मैंने तुम्हें गलती से डांट दिया था, जबकि मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। तुमने आज मेरी ऐसी मदद की है, यदि मैं गुस्से में अपने गुस्सा से मैं उस दिन कितना पागल हो रहा था, यदि गुस्से से मैं तुम्हें खा गया होता तो फिर क्या होता। हाँ, तो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी और तुमने आज उसके बदले मुझे मेरी जान बचा ली। तो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और इसी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इस पर चूहे ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप बड़े हैं, आप मुझे डांट सकते हैं, कह सकते हैं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी शेर नहीं माना और वो बार बार माफ़ी मांगता रहा। तो चूहे ने कहा कि महाराज मैं ठीक है, चलिए आपकी खुशी इसी में है कि मैं माफ़ कर दूँ, तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। शेर ने कहा, हाँ हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। इस पर चूहे ने कहा कि जानते हैं महाराज, छोटी सी एक लाइन ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी को भी, आप जंगल के राजा हैं, आपसे हम लोग सभी लोग छोटे हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटा आदमी भी बड़ा काम कर सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और एक छोटा आदमी भी, एक छोटा जानवर भी, एक छोटी जीव भी कभी कभी बड़ों की हेल्प कर सकती है, बड़ों के काम आ सकती है। ठीक है, आप जंगल के राजा हैं, आपको भी एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ताकि कभी भी हम लोग घूमते फिरते चलते रहें तो कभी किसी को आप खा ना जाए मार के, और हम लोग घूमना फिरना बंद कर दे, आपके माने हमारी आज़ादी छीन जाए और आपसे दूर दूर रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। बस उसने कहा ठीक है, मैं जल्दी ही सारे जानवरों की एक मीटिंग करूँगा और तुम्हारी बात पे सबको विचार करवाऊँगा और एक फ़ैसला लूँगा, और बाकी जैसा सभी लोग कहेंगे उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों प्रेम से रहने लग सकते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी कहानी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और भी कहानियाँ किस तरह कहानी चाहते हैं आप तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।